से शुरू होगा हरियाणा में बीजेपी संगठनात्मक चुनाव। 5 जनवरी तक बूथ कमेटी, 6 से 12 जनवरी तक मंडल अध्यक्षों का होगा चुनाव। इस बार हरियाणा में बीजेपी ने बनाए हैं 376 मंडल। किसानों की मांगों को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में सीएम सैनी से मिले किसान नेता, सौंपा मांगों को लेकर पत्र। अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, सुप्रीम कोर्ट में होगी उनकी सेहत को लेकर सुनवाई। पिछली सुनवाई में सेहत पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने लगाई थी पंजाब सरकार को फटकार। किसानों के पंजाब बंद, हरियाणा में कई जगहों पर असर। ट्रेन रद्द होने पर स्टेशन पर भटकते दिख रहे यात्री। चंडीगढ़ के लिए दिल्ली अंबाला हिसार का रूट कई जगह डायवर्ट किया गया। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, एक कंपनी के गार्ड रूम में अंगीठी जलाकर सो रहे 2 लोगों की दम घुटने से मौत। हरियाणा की गर्ल्स जूनियर हैंडबॉल की टीम में गोल्ड मेडल जीतकर बना रिकॉर्ड। तमिलनाडु में हुई 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच आयोजित की गई थी प्रतियोगिता में 19 राज्यों की टीमों ने लिया था भाग। गुरुग्राम में निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने पूरे शहर का किया दौरा। चरमराई हुई सफाई व्यवस्था को लेकर दिए सख्त आदेश। टोहाना में गाड़ियों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर, भारत विकास परिषद की टीम ने ट्रैफिक पुलिस और बजरंग मॉडल स्कूल के सहयोग से गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का किया काम। करीब 1000 रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। हिसार में एक होटल के बाहर हुई फायरिंग, बदमाशों ने होटल के शीशे पर चलाई गोली। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। नूंह में सेवानिवृत्त अध्यापक के मकान से बदमाशों ने उड़ाए जेवरात। बदमाशों ने करीब 430 ग्राम सोने और करीब 1.5 किलो चांदी के गहने लेकर फरार हुए। नूंह में नशा मुक्त अभियान, नूंह के स्कूलों में नशा मुक्त अभियान के तहत चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। अंबाला में अनिल विज ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस पार्टी ने संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया था। करनाल के कुंजपुरा गांव के रहने वाले एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से अमेरिका में हुई मौत। परिवार ने सरकार से की युवक का शव भारत लाने की मांग। चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1 साल का लेखा जोखा सबके समक्ष रखा है। 636 भर्तियों की एवरेज हमारे हिसाब से है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने आगे कहा 88,000 अभ्यर्थियों का पीएमटी और पीएसटी भी किया है। 88,000 युवाओं का पीएमटी करवाया, साथ ही 56 दिनों में 28 परीक्षाएं करवाई हैं। चरखी दादरी में बिजली फीडर में हुआ ब्लास्ट, 13 घंटे बिजली रही गुल। लघु सचिवालय में कामकाज पड़ा रहा ठप। आज पूर्व सीएम ओम प्रकाश की होगी पगड़ी रस्म। पगड़ी रस्म में सीएम सैनी भी हो सकते हैं शामिल। पगड़ी रस्म में सीएम सैनी भी हो सकते हैं शामिल, ये खबर आ रही है। हिसार में चोर पकड़ने आई बंगाल पुलिस का हमला, लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार न करने का किया विरोध। 15 से 20 मिनट तक उनकी चली छीना झपटी। सोनीपत में विदेश भेजने के नाम से करीब 22.5 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। सोनीपत में किन्नरों के 2 गुटों के बीच हंगामा, बधाई मांगने को लेकर हुआ हंगामा। किन्नर की एक समूह ने दूसरे किन्नर पर लगाया जान से मारने का आरोप, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। करनाल के इंद्री में धर्म परिवर्तन को लेकर मारपीट का मामला, युवक ने ईसाई मिशनरी के प्रचार का किया विरोध। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने थाने में किया प्रदर्शन। झज्जर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चलाया गया अतिक्रमण अभियान, दुकानदारों को पुलिस ने दिया दिशा निर्देश, अतिक्रमण हटाया नहीं गया तो लगेगा जुर्माना। जम्मू कश्मीर में साल 2025 की सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर अवकाश नहीं होगा। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कठुआ का किया दौरा, कठुआ बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को बताया बड़ा नुकसान। कटरा में किसानों के पंजाब बंद का असर, रेल रद्द होने की वजह से श्रद्धालु को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर भारत किसान यूनियन का सम्मेलन, किसानों की समस्या पर की गई चर्चा। श्रीनगर में सकीना इत्तू का बयान, कहा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पर भरोसा करेंगे हुआ।
जम्मू में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दिया जाए फंड, अशोक सिद्धा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से किया मुलाकात। शोपियां के कई इलाकों में पीने के पानी की कमी, लोगों को 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी। कड़ाके की ठंड में लोगों की परेशानी बढ़ी। पुलवामा में पानी की हो रही दिक्कत, कड़ाके की ठंड से पाइपलाइनों में जमा पानी। पुलवामा के बाजारों में फलों और सब्जियों का दाम आसमान में पहुंचा, पुलिस ने बाजारों में चलाया चेकिंग अभियान, मनमानी करने वाले दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। राजौरी में 237 बीएन सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, शिविर में 500 से अधिक लोगों ने की शिरकत। पंपोर में किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं बर्फबारी, बर्फबारी से बेहतर होगी केसर की पैदावार। डोडा में कई इलाके बर्फबारी से प्रभावित, कई सड़कों पर लगा बर्फ का ढेर, वहीं अधिकांश सड़कें यातायात के लिए बहाल। पुंछ में हुई बर्फबारी, बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। बलराम शर्मा को व्यापार मंडल मेंढर का अध्यक्ष चुना गया। बलराम शर्मा ने कहा, व्यापार मेंढर के सुधार के लिए किया जाएगा काम। मेदुरा त्राल में एक ग्राम सभा आयोजित की गई, डीडीसी सदस्य त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ग्राम सभा में मुख्य अतिथि थे। पुलवामा में बीजेपी की ओर से आयोजित किया गया एक कार्यक्रम, अल्ताफ ठाकुर, लतीफ अहमद भट्ट, अवतार सिंह तराली कार्यक्रम में थे मौजूद। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, बर्फबारी से बने स्थिति से निपटने में सरकार विफल है। पामपोर में मिसाल बनी पिता बेटे की जोड़ी, वर्ल्ड पेनकॉक सिलाट चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, अबू धाबी में देश का नाम किया रोशन। आरएसपुरा के सचीतगढ़ में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में 16 टीमों ने लिया भाग। बडगाम का विधायक सैफुद्दीन भट्ट ने किया दौरा, सड़कों से बर्फ हटाने के साथ ही बिजली और पानी भी बहाल करने के दिए आदेश। बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में हुआ 3 दिवसीय 9 वर्ष मेले का आगाज, काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे मां के दर्शन करने। मंडी में बारिश और बर्फबारी के कारण 10 ट्रांसफार्मर और 3 सड़कें बंद, डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा, बारिश के कारण 20 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। किन्नौर में भारी बर्फबारी, जनजीवन पटरी से उतरा, सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी। हमीरपुर में खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का आयोजन 2025 में किया जाएगा। खेल महाकुंभ में पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी तक की होगी। हिमाचल में जारी है मौसम की मार, बर्फबारी के कारण प्रदेश में 516 सड़कों पर लगी ब्रेक, शिमला जोन में सबसे ज्यादा सड़कें हुई बाधित। हिमाचल में बीते 48 घंटे में हुई सीजन की बम्पर बर्फबारी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर में 1.5 फुट तक बर्फबारी, सड़क, बिजली और पानी की सुविधा ठप, बर्फ पिघलकर गुजारा कर रहे लोग। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी, घाटी में इन दिनों माइनस में तापमान गिरने से जमने लगा पानी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन। धुंध और कोहरे की चपेट में औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर, दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर करने के लिए मजबूर हुए लोग। 1 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार, 2, 3 और 4 जनवरी को फिर होगी मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन पर असर, पेयजल और बिजली आपूर्ति बाधित।